श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज 16 जुलाई दिन गुरुवार, गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन। गुप्त नवरात्रि में यदि अपनी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसे गुप्त रूप से करना चाहिए, अर्थात छुपा करके करना चाहिए। और मंत्र तभी सिद्ध होते हैं जब उनसे छुपा करके किया जाए। तो यदि आप सभी प्रकार की बाधाओं से बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, धन पुत्र संतान से युक्त होना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए। वो संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का पाठ करिए कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्त साधेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सभी प्रकार की बाधाओं से आप विनिर्मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और धन पुत्र संतान से युक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर शादी ही नहीं हुई है तब तो पहले जरूरी है शादी होना। तो अगर आप अविवाहित हैं तो क्या करें? तो उसके लिए भी मंत्र है। कौन सा? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नी मनोरमां देहि, हे माँ हमें सुंदर पत्नी प्रदान कीजिए। और कैसी हो? मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, जो हमारे मन के अनुकूल चलने वाली हो। ऐसा नहीं हो ना हो कि हम चले दाहिने तो चले बाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन के अनुकूल चलने वाली हो। हम कहें चलो पूजा करने तो करें, नहीं हम पिक्चर हॉल चलेंगे। हम कहें पिक्चर हॉल चलो चलते हैं पिक्चर देखने, तो कहती है नहीं हम पूजा करेंगे। तो ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो आपके मन के अनुकूल चलने वाली हो। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो माता सीता ने प्रार्थना की है, माँ पार्वती की, दुर्गा की, उसे आप पढ़िए। बालकांड में 235वें दोहे से 236वां दोहा। तो ये क्या है, कौन सी प्रार्थना की थी? तो श्री राम जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने माता गौरी की आराधना की थी। तो आप भी करिए। तो कौन सा मंत्र है, आइए साथ में पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस में वो कौन से चौपाइयाँ हैं। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वस बिहारिणी, पति देवता सुति यमहु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, साहस शारदा शेष। हे शेष पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते।
सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनीय पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे भय देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तो विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सिंह भरेऊ। सुन सिय सहते असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचो मिली, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर सिंहली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को, उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र अर्थात संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गईं। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। शकुन भी बता दिया। शकुन यह है कि यदि स्त्रियों का बायां अंग फड़के तो वह शुभ माना जाता है, और पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो वह शुभ माना जाता है। तो यह शकुन भी दिया हुआ है, तुलसी बाबा ने बताया हुआ है। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें। और हाँ, इसे आप बार बार पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते ही हैं। सुनने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। हर हर महादेव। और जब आप याद हो जाएगा सुनते सुनते तो आप स्वयं भी पढ़िए। बालकांड के 235 और 36वें दोहे में दिया हुआ है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय दुर्गे।